और रात के 9:30 बजे वो मिलने आए। वो बार बार इस घटना पर खेद प्रकट किए, उन्होंने क्षमा याचना की और क्षमा सोभते उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, तो मैंने उनको क्षमा किया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। कल जिस तरह से जीवेश मिश्रा ने सदन में हंगामा किया, उनका कहना था कि डीएम और एसएसपी ने उनकी गाड़ी को सदन में आने से रोका। आज वही जीवेश मिश्रा ने अधिकारियों को माफ कर दिया है। जीवेश मिश्रा का कहना है कि रात के अंधेरे में डीएम और एसएसपी उनसे माफी मांगने पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। पहले सुनिए सदन में जीवेश मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। और माननीय मंत्री ने जो विषय लाया, इसको हमने फुटेज निकलवाया। फुटेज को हमने देखा। 11:04 में माननीय मुख्यमंत्री जी का कारकेट यहां से निकला। 11:05 साढ़े पांच मिनट पर कुछ गाड़ी जो रुकी हुई थी उनको जाने दिया। उसके बाद फिर 2 गाड़ी उधर से आ रही थी, तो लोगों ने लगता है 11:06 साढ़े 5 या 6 मिनट पर रोक दिया। सिपाही खड़ी थे, गाड़ी आ रही है तो उधर से भी गाड़ी इधर से भी गाड़ी, तो रोका। देखिए, समय कुछ चीज को हम लोगों को गंभीरता से भी समझना चाहिए, देखना चाहिए। और माननीय मंत्री जी भी उस फुटेज को देखे हैं। माननीय मंत्री जी को लग रहा था कि कुछ गाड़ी निकली और मेरी गाड़ी रोक दी गई। स्वाभाविक है, जो फुटेज में आया वो स्वाभाविक देखने में लगा। हम आप भी रहते तो लगता कि 5 गाड़ी निकलने दिया, मेरा गाड़ी क्यों रोक दिया। लेकिन मात्र ये 1.5-2 मिनट के अंदर सारी व्यवस्था, सारा संवाद ये चला है। ऐसे माननीय मंत्री जी भी अगर जो 2 शब्द कहना चाहें साफ तौर पर, देखिए हमेशा कोई विषय को संवादहीनता को मतलब जानकारी के अभाव में, आज वीरेंद्र जी और संजय सरावगी जी दोनों ने अपनी बात को रख के जो सदन में उदाहरण पेश की, एक अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी को जो फील हुआ और जब हमने उस फुटेज को देखा तो उस सच्चाई को रखना चाहिए और देखना चाहिए। उससे पदाधिकारी गलत करेंगे, बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई होगी उसमें। आप सुन लीजिए माननीय मंत्री जी, आप सुन लीजिए, आप गंभीरता से सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन को धन्यवाद देता हूं कि विधायिका का जिस प्रकार कल अपमान हुआ, उस मामले में आसन ने संज्ञान लिया। मैं इसके लिए आसन को सभी पूरे सदन की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस प्रकार आपने सभी साथियों को यहां मैं धन्यवाद देता हूं। ये मामला विधायिका का है, ये न सरकार का था न किसी मंत्री का था। इस नाते आपने इसमें संज्ञान लिया। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन 1-2 मिनट में अगर कोई अप्रत्याशित घटना घटे, उसके ऊपर संज्ञान लेना आसन की जिम्मेदारी और जवाबदारी है, जिसको आपने बखूबी निभाया है। मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि मुख्यमंत्री जी का कारकेट जाने के बाद 11-12 गाड़ी को जाने दिया और मेरी गाड़ी को रोक दी गई। और एक बार नहीं रोका गया, एक बार जब रोका गया तो मैं रुक गया। जब मैं दोबारा चलने की कोशिश किया तो उस गेट को बंद करने के बाद ही मुझे जाने की अनुमति दी गई। मेरा आक्रोश इस पर था। जो अनुचित है, गलत है, इसको मैं सही नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि यहां के जो वर्तमान डीएम है और एसपी है, एक काबिल सदस्य ने इस प्रश्न को रखा भी था कि उन्होंने मुझसे समय मांगा था और रात के 9:30 बजे वो मिलने आए। वो बार बार इस घटना पर खेद प्रकट किए, उन्होंने क्षमा याचना की और क्षमा सोभते उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, तो मैंने उनको क्षमा किया इस शर्त पर कि उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी और धरातल पे, जमीन पे वहां आपको जिसने रोका है उसकी गलती मुझे दिख रही है और मैं उस पर उचित कार्रवाई करूंगा। इस शर्त पर, इस खेद पर मैंने उनको क्षमा किया। ये विषय रात्रि में आया है, उसको मैं सदन को अवगत करा देना चाहता हूं। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र सिंह चुपके से मंत्री के आवास पर रात के अंधेरे में पहुंचे हुए थे, जिसके बाद डीएम और एसएसपी वहां से निकल गए।
मंत्री जीवेश मिश्रा रात के वक्त में कुछ नहीं कहा, लेकिन विधानसभा में उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को माफ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने रात के अंधेरे में उनसे माफी मांगने पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि जीवेश मिश्रा को लेकर लगातार विपक्ष सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। वो अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, लेकिन जीवेश मिश्रा ने आज सदन में खुद अधिकारियों को माफ करने की बात कही, क्योंकि कल चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा जीवेश मिश्रा के आवास पर पहुंचे थे और उन्होंने माफी मांगी थी, जिसके बाद जीवेश मिश्रा ने उन्हें माफ कर दिया। ये मामला खत्म हो गया। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।